तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वह खसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वह जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को ज़रूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी, गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोज़ाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और ज़मीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के जरिए जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो जमीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब जमीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी, और चांद धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सूरज की रोशनी कम होती है, तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे, और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्सु वल कमर, कुरान की इस आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। हैं, अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे, और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है, सूरज उसको पिघला देगा, और सूरज सीधे चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा,
और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा, और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा, तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी, और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे। साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोलें। सोचिए, फैज़ा बरिक़ल बसरु व खसफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर। जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा तो जो पूछ रहा था यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीज़ों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज, चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहाँ भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। ऐनल मफर, कहाँ भागूं, भागने की जगह कहाँ है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, ऐनल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है। हाय, हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा। ऐनल मफर, कहाँ भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गईं। जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं। अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िम बिमा क़द्दम वअख़र, आए इंसान, आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे। बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीज़ों को देख लेगा। क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए, ये क़यामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा। भाग नहीं सकते। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी, नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है,
कंप्यूटर में नेट पर सब कुछ पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में ना जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को कि हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता? जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा? सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा। देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं सकता। वो जानता है, अल्लाह फरमाता है नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, अय अल्लाह आज मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद सब कुछ यकीन आ गया, अय अल्लाह अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ वहाँ औरतें भी चीखेंगी, अय अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रोंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी। एक एक आदमी कहेगा यकीन नहीं आता, कुरान की आयत को पढ़ो, वलऊ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, उस दिन मुजरिम अपने सामने जहन्नम के अज़ाब को देखेंगे, मैदान महशर की तकलीफ़ों को देखेंगे, सूरज की गर्मी में तपेंगे, अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। इस परेशानी को देखकर नाकिसू रूसिहिम, उनके सर ज़मीन पर झुक जाएंगे, उनकी गर्दनें झुक जाएंगी। इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने वो गर्दनें झुका देंगे और चीखेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, अल्लाह हमने देख लिया जन्नत में नेक बंदों की नेमतों का हाल, अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम में माँ बाप को मारने और सताने वालों का अजाब क्या हो रहा है, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो रहा है, शराबियों का क्या हाल हो रहा है। आय अल्लाह ये सारी चीजें हमने देख ली, रब्बना अबसरना, हमने अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना, हमने सुन भी लिया। हाँ हाँ इनकी चीखें सुन ली, हमने इनके आहो बुका सुन लिए, हमने इनके आंखों से गिरने वाले आंसू देख लिए। आय अल्लाह फरजिअना, हमको तू लौटा दे, हमको तू वापस कर दे, हमको तू दुनिया में फिर दोबारा भेज दे, नामल सालिहन, एक एक मिनट तेरी इबादत में लगाएंगे, एक एक सेकंड तेरी इबादत में लगाएंगे। अल्लाह मस्जिदें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, तेरे सामने सर झुकाए रहेंगे, तेरी इबादत में रातों दिन एक कर देंगे। अय अल्लाह
अब हम सालिह और नेक अमल करके दिखाएंगे। फरजना नामल सालिहन, आय अल्लाह हम नेक अमल करेंगे। इन्ना मुकिनून, आज हमें यकीन आ गया है तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सच बोला करते थे, तेरी किताब कुरान में सच लिखा था, आज हमें यकीन आ गया। लेकिन ये चाहत वक्ती होगी, क्योंकि वहाँ पूरा मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें, जिन्होंने नेक अमल की उनको भी दोबारा भेज दें, जिन्होंने नेक काम की उनसे दोबारा नेक काम करवाएं, और तुम पहले ऐशो आराम करके आए हो और तुम्हें नेक अमल करने का दोबारा मौका दे दें, हम उनके ऊपर दोबारा जुल्म करें? नहीं, उनको यकीन था, दुनिया में था, तुम्हें यहां हो रहा है। उन्होंने दुनिया में यकीन करके अमल किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे हैं। तुमने दुनिया में हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारी किताब कुरान का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम्हारी दूसरी सजा है। और वो सजा क्या है? जाओ जहन्नम के अंदर, आए फरिश्तों पकड़ो और फेंक दो इनको जहन्नम के अंदर। उनको उठा के डाल दिया जाएगा जहन्नम के। क्या है? कुरान की आयतें सुन रहे हैं ना, एक भी बात इधर से नहीं जा रही है, ना कोई मंत्र, ना वेद, ना रामायण, ना गीता, ना योगी, ना मोदी, कुछ नहीं। आज तुम्हारे एहसास को जगा रहा हूं, जागो, करो एहसास। इसीलिए मैंने कहा जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें कयामत का दिन भी शामिल, ये आएगा। आइए एक और मंजर तुम्हें दिखाता चलूं। व अम्मा मन ऊदिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। एक एक जुमले पर नामे आमाल बांटे जाएंगे, किसी को दाहिने हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो जन्नती, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उल्टे बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा। हाँ, अल्लामा हेस्मी ने मजमू ज़वाइद में एक रिवायत नकल की है जो सही है। कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हम जैसे आलिम भी होंगे, तहज्जुदें भी पढ़ी होंगी और लाइन में लगे होंगे और खुश होंगे, हमने तो नमाजें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, तहज्जुद, हमें तो नेक सीधे हाथ में नामे आमाल मिलेगा। लेकिन जब फरिश्ता देता हुआ आएगा और हम दाहिना हाथ बढ़ाएंगे तो वो खींच लेगा नामे आमाल और बाएं हाथ को बढ़ाने को बोलेगा लेफ्ट, उल्टा। हमने तो नमाजें पढ़ी, हम उल्टा क्यों? मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह ने कहा इसको उल्टे हाथ में दो। अल्लाह ने कहा हाँ उल्टा होगा। देखें तो क्या है, हमने तो बड़ी इबादतें की, पलटा है ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई। नामे आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, पकड़ेगा, पड़ेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, सब गुनाह ही गुनाह है। चीख उठेगा, आवाज देगा, नजरें आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहाँ चली गईं? मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहाँ चली गईं? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहाँ चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहाँ चली गईं? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहाँ चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहाँ चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहाँ चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहाँ चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीज़ें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीज़ों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया।
कुरान नक्शा खींचता है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नामे अमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी ज़बान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में नामा अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नामे अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब व किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब व किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझसे हिसाब व किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काजिया, आए अल्लाह मर तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह मुझे जो पहली बार मौत आई थी वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती, और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये तीन चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा, फिर क्या कहेगा, उस पर भी गौर करो। अब ये तीन चीज़ें कहने के बाद जिन चीज़ों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीज़ों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा, मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया वो औलादें भी मेरे काम ना आई, जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए, जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहाँ ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो इसे, खुजूह, पकड़ लो इसे, फगुल्लू, तौक डाल दो, जकड़ लो इसे, तौक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं, वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तौक डाल दो, बेड़ियां डाल दो। और इसके बाद सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 हाथ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो जंजीर की। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई 70 हाथ हो, वो लाओ और क्या करो, फस्लुकू, पहना दो इसे, डाल दो इसके अंदर। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा इसके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाया था। अल्लाह को मानता था, यकीन था अल्लाह है,
लेकिन डरता नहीं था। लोग कहते थे अल्लाह है, ये भी कहता था अल्लाह है, लेकिन जानता था अल्लाह देख रहा है, फिर भी बुरे अमाल करता था। शराब पिया, जुआ खेला, हराम माल खाया, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, सरकार की तरफ से मिलने वाले गेहूं चावल अनाज को अकेले अपने लिए लेकर अपने घर वालों के लिए तकसीम करके गांव वालों को महरूम कर दिया। ये सारी बेईमानियां इसके अंदर मौजूद थी। सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपनी बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी हैं, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर हैं, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगाता, इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल क़यामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है, और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी गैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदिया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं हैं, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी, 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फ़कीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहाँ दोस्त नहीं है। वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं
है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन। लोगों का लहू और पीप गंदा फोड़ा हो जाए, सड़ जाए, और उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, आज यही इसको पीने को मिलेगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, हमारे पास इसके लिए कोई खाना नहीं है सिवाय सड़ा हुआ बदबूदार पीप पीने के, मवाद चाटने के अलावा कोई चीज नहीं है मेरे पास। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और इस सड़े हुए बदबूदार लहू और पीप को खाने वाले सिर्फ गुनाहगार होंगे। इन गुनाहगारों को ये खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा नक्शा कुरान करीम ने यूं खींच दिया है। कहां जाएंगे हम? बचने का कोई रास्ता है? एक एक चीज बता दी, छुपना चाहोगे नहीं छुप जाओगे, नहीं छुप पाओगे। पूछोगे आइनल मफर, कहां है भागने की जगह, नहीं बताई जाएगी। खुद अल्लाह कहता है कल्ला ला वज़र, नहीं भाग पाओगे, कोई जाए पनाह नहीं है। ये उंगलियों के पोर से जब पता चल जाता है तो हम तुम्हारा पता बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं कि तुम्हारी डेड बॉडी कहां छिपी है, उठा देंगे तुम्हें वहां से, आ जाओगे तुम। और इस आयत ने तो बता दिया कि दोस्त भाग जाएगा, नहीं देखेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीम, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, इस आयत पर तो कुर्बान चले जाइए। युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहां कोई है तेरी मदद करने वाला, हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखा देगा, देख लो, दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त हैं, ये माँ है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की आयत पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज़ कितनी खतरनाक होगी। वहां पर क्या कहा जा रहा है? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, तुम उनको अपनी आंखों से देख लोगे, लेकिन जो मुजरिम है इन सबको देखने के बाद क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही लती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे,
अल्लाह जो अज़ाब तू मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लऊ यब्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले। इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह इनको ले ले। लऊ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले। मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा। अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबती व अखी, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाखी अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूं, इसको भी तू ले ले, इसको भी तू ले ले। आय अल्लाह इसको भी मैं दे रहा हूं, हाँ हाँ ये सब दे रहा हूं। और उसके बाद कहेगा व मन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबको ले ले, सबको डाल दे। सुम्मा युंजी, लेकिन मुझे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह मैंने इनके लिए सब कुछ किया था, आज इनको मैं दे रहा हूँ, माले फिदिया ले लो, इसको डाल दो, हमें छोड़ दो। कैसा मंजर होगा जिस बेटे का हल्का सा बुखार रात में बढ़ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, और क़यामत के दिन ये कहोगे अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। जिस बीवी के बिना एक रात तुम नहीं सो पाते हो कि उससे सुकून हासिल करें, लेकिन आज उस क़यामत के दिन तुम कहोगे अल्लाह इस डायन और चुड़ैल के लिए मेरी इबादतें ख़राब हुई, इसको डाल दे जाए। क्या मंजर होगा। कुरान में लिखा है, ये कुरान की आयतें पढ़ के बतला रहा हूं। चाय की होटलों पे बैठने में बहुत आसान है, एक कह देना कि मौलवी जर्जीस कुरान नहीं मानता, नबी नहीं मानता। क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गरीबान होगा, इंसाफ अल्लाह करेगा। ये हालत देखिए, इंसान क्या क्या कहेगा और क्या क्या चीख उठेगा। इनको ले ले, उनको ले ले, हमें छोड़ दे। एहसास करो अपने अंदर, हालाती कुछ ऐसे होंगे। अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका मलकारिया, तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। इंसानों की हालत बड़ी अजीब होगी। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, ये कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। एक तो होती है रुई, लेकिन लिहाफ में भरने के लिए उसको भी हल्का कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है, हल्की हो जाती है, उसको फूंको ऐसे तो एकदम उड़ती है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, यानी हल्की रुई कर दी, ऐसे उड़ रहे होंगे। ये गाड़ियाँ जैसे हवाई जहाज उड़ते ना इधर से उधर, ऐसे ये बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से उड़े, और जो इसराफील का सूर आएगा ये पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तितलियों परवाने उड़ रहे हैं, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे हैं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी। नेकियां बुराइयां दिखती नहीं हैं, लेकिन वजन हो जाएगा।
उसकी चिंता आप मत करिए। आप कितनी बिजली खर्च करते हैं उसका वज़न हो जाता है, मीटर बता देता है। फ्लाइट से जैसी उतरी आप बागडोगरा, बम्बई, कलकत्ता कहीं, एयर होस्टेस आपको फ्लाइट से उतरने से पहले बता देगी आज बागडोगरा में इतनी डिग्री तापमान है, 12 डिग्री सेल्सियस। सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती है लेकिन इसका वज़न हो जाता है। लाइट दिखाई नहीं देती है, करंट, लेकिन इसका वज़न हो जाता है। यह आंधी आई ना, सुनामी लहरें, आंधी का वज़न आ जाता है 125 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, ये हवा जो दिखाई नहीं देती इसका वज़न हो जाता है। ऐसे ही नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती लेकिन अल्लाह ताला उसका वज़न करके हमारे सामने पेश कर देगा। नेकियां भी तौली जाएंगी, बुराइयां भी। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पल्ला झुक गया, ऐशो आराम के साथ खुशी खुशी जन्नत में जाओ। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, नेकियां उड़ गई, बुराइयां झुक गई, बस फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, भड़कती हुई और शोला मारती हुई आग। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ज़ोर के साथ हिला डाली जाएगी, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। मैंने कहा नहीं, चांद और सूरज टकराएंगे, दोनों ज़मीन के ऊपर गिरेंगे, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, भूकंप आएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का वो भूकंप होगा। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, सब तितर बितर हो जाएगा दुनिया का निज़ाम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, ज़मीन पूरी ज़ोर और शोर के साथ हिला डाली जाएगी। ये नेपाल वाला भूकंप नहीं है और ये गुजरात का और भुज कच्छ का वो भूकंप भी नहीं है जिसमें एडवाणी जी बाल बाल बचे। ये वो वाला भूकंप भी नहीं है। ये ऐसा भूकंप होगा कि पहाड़ अपनी जगह से सरक जाएंगे, बिल्डिंगें अपनी जगह से गिर जाएंगी, समंदर का पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, एक मकान भी अपनी जगह पर नहीं होगा, सब धराशायी हो जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, ज़मीन पूरी ज़ोर और शोर के साथ, शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, आए अमीरों, आए चौधरियों, आए समाज के सरवुर्दा लोगों, जिनको महाजन कहा जाता है, महाजनों, कितना सोना है तुम्हारे पास, कितनी चांदी है तुम्हारे पास, संभाल के रखो। जब जमीन हिला डाली जाएगी तो जमीन अपने अंदर के खजाने को बाहर निकाल के फेंक देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने सोने चांदी को, अपने खजाने को बाहर निकाल देगी। लेकिन अफसोस ये है, सोना ज़मीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला ना होगा, चांदी ज़मीन पर पड़ी होगी लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। जिस दिन ज़मीन हिलाई जाएगी और ज़मीन अपने सोने चांदी को, खजाने को बाहर निकालेगी, उस दिन दुनिया में लोग इतने अमीर होंगे, इतने अमीर होंगे कि अपने बाप और माँ के मरने के बाद सवाब पहुँचाने के लिए, माँ बाप को, गरीबों को खाना खिलाने के लिए उनको फ़कीर नहीं मिलेंगे, गरीब नहीं मिलेंगे। वो ढूंढेंगे कि हम गरीबों को खाना खिलाएं लेकिन खाना खाने वाले नहीं मिलेंगे। वो कपड़ा लेकर गरीबों को देना चाहेंगे लेकिन कपड़ा लेने वाले नहीं मिलेंगे। अपनी ज़कात और खैरात तुम मदरसों में लेके जाओगे लेकिन मदरसे वाले लेने से इनकार कर देंगे। ये उस दौर की बात है, सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा। एक तोले सोने के लिए, एक भरी सोने के लिए ये औरतें अपने आदमियों से लड़ाई लड़ लेती हैं और कहती हैं हमें तलाक दो, तुम्हारे पास आए हैं तो हमें परेशानी ही में रहना पड़ता है। हाँ, उस दिन पड़ा होगा, बनाओ। कितने कान के बुंदे बनाओगी, कितनी नथुनी बनाओगी, कितने तोले का
का कितने भरी का तुम हार बनाओगी, लेकिन ज़मीन पर सोना चांदी पड़ा होगा, कोई उठाने वाला न होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन पे सोना और चांदी पड़ा होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, ज़मीन अपने अंदर के ख़जाने को बाहर निकालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, अरे ज़मीन को क्या हो गया, अरे ये ज़मीन ऐसा क्यों कर रही है। वक़ालल इंसानु, इसको क्या हो गया, इंसान कहेगा मा लहा, इसको क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ज़मीन अपने ऊपर किए हुए इंसानों के एक एक दिन, एक एक घंटे और एक एक मिनट के हालात बयान करेगी। हाँ, आए महलदार पाड़ा वालों, आए जलसा कराने वालों, ये ज़मीन उस दिन ये हालात बयान करेगी। आए अल्लाह, ज़मीन के इस टुकड़े पर तेरे फला फला बंदे ने दीन का एक जलसा रखा था, यहाँ कुरान की बातें हुई थी, क़यामत का जिक्र हुआ था, फला फला ने दीन की बातें बताई थी। यहीं से हटकर थोड़ी दूर 100 कदम की दूरी पर वो ज़मीन बयान करेगी। हाँ अल्लाह, लेकिन जलसे से हटकर यहाँ पर लड़कियाँ बेपर्दा घूम रही थी, यहाँ पर औरतें बेपर्दा घूम रही थी, यहाँ एक एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे थे, यहाँ मोबाइल पर फला से बातें हो रही थी, ये लड़का फला लड़की से यहाँ मिल रहा था। ये सारी ज़मीन एक एक मिनट और एक एक सेकंड के हालात बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन एक एक आदमी, एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी। ये न कहना ये ज़मीन बेजाने कैसे बोलेगी, आज रेडियो बेजाने बोल रहा है, आज टेप रिकॉर्ड बेजाने बोल रहा है, टीवी बेजाने बोल रही है। मेरे भाइयों, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, यहाँ तक कि टीवी में आने वाली मोदी और मौलवी जर्जीज की तस्वीर भी बेजान है, जब वो भी बोल रही है, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, तो अल्लाह ताला ज़मीन को बोलने की ताकत कैसे नहीं दे सकता है। जब अल्लाह की दी हुई अकल से साइंस बेजान चीज़ों को बुलवाने पर मजबूर कर सकती है, तो क्या अल्लाह के पास ऐसी मशीनरी नहीं होगी कि वो ज़मीन को बोलने की ताकत दे। ये ज़मीन एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी कि फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला औरत ने ये किया, फला लड़की ने ये किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा, और ऐसा ज़मीन अपनी मर्जी से नहीं बोलेगी, उसके रब ने उसको ऐसा बोलने के लिए और ऐसा करने के लिए उसे हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन लोगों तुम भाग नहीं पाओगे, जिस जगह जमा होगे तुम्हारे अश्तात, तुम्हारे अमली नमूने, तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे सामने खोल दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जिंदगी के अमाल तुम्हारे सामने होंगे। हमें कसम है अपने इज्जत व जलाल की, आए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर मैं जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह की कसम, अगर तुमने चींटी के सर के बराबर भी एक नेकी की होगी, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर एक नेकी की होगी, तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये क़यामत का एक दर्दनाक मंजर, और क़यामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़ौ फ़ी अख़मसि क़दमैहि जमरतान, क़यामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। क़यामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। 2 चिंगारियां,
सिर्फ जमरतुन कहते हैं चिंगारी को। आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी पिए चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में? हाँ, एक वो जो निकली बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। ये किसको अजाब होगा? दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना हवना हलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मस क़दमिही जमरतान। उसके दोनों पैरों के नीचे दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। इन चिंगारियों से हाल क्या होगा? यगली मिनहुमा दिमागुहु। चिंगारियां तो पैर के नीचे होंगी लेकिन उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, जैसे उसमें पानी उबल रहा हो, अंडा बॉयल हो रहा हो, पानी जैसे खोलता है उसकी आवाज़, उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो समझ रहा होगा कि सबसे शदीद और सख्त और हार्ड अजाब अल्लाह मुझे दे रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में होगा। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नी अरा मा ला तराउन, जहन्नम के अंदर जो अजाब मैं देख के आया हूं वो तुमने नहीं देखे। अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा अंतइत, आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है। आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि उसके बोझ से आसमान चुरमुर कर रहा है। जैसे चारपाई बिछी हो और उस पर कोई मोटा आदमी बैठ जाए तो एकदम चुर्र बोलने लगती है कि टूट जाएगी। ऐसे ही आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि आसमान फरिश्तों के बोझ से डगमाडोल हो रहा है, चुरमुरा रहा है, कहीं गिर ना जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा, आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है और उसके लिए मुनासिब है कि वो चुरमुराए। क्यों? कहते हैं कि उस पर फरिश्ते बहुत हैं, चुरमुरा रहा है। इल्ला माफीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया, आसमान पर 4 उंगली के बराबर कोई जगह खाली नहीं है। आसमान पर 4 उंगली, ये 4 उंगली ये होती है, ये इतनी, ये 4 उंगली, इतनी जगह पूरे आसमान पर, इतनी जगह खाली नहीं है, ऐसी नहीं है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह, 4 उंगली के बराबर भी आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां अल्लाह का फरिश्ता सजदे में सर न रखा हो। सजदे में सर रखे हुए उधर भी। गौर करो, ज़मीन से कई लाख गुना बड़ा आसमान, लेकिन आसमान पर सजदे में 4 उंगली के बराबर जगह खाली नहीं है जहाँ फरिश्ते सजदा ना कर रहे हों। इबादत के लिए अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए, लेकिन वो देखना चाहता है, इम्तहान ले रहा है। फरिश्तों ने तो मुझे देखा है इसलिए इबादत कर रहे हैं। मेरे बंदो, तुमने देखा नहीं, तुम इबादत करोगे क्या नहीं करोगे? वो देख रहा है, वो देख रहा है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। अल्लाह के नबी इसके बाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो जहन्नम में मैं अजाब देकर आया हूँ वो तुम्हें मालूम नहीं है। जहन्नमियों को कौन कौन सा अजाब है अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, लौ तालमून मा आलम, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। दुनिया में तुम हंसना भूल जाओगे और रोते रोते तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और तुम जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन निसा, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनके साथ रात नहीं गुजारोगे, उनके साथ तुम लज्जत हासिल नहीं करोगे, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात ख़त्म कर दोगे। एक शौहर का बीवी के साथ जो ताल्लुक होता है वो तुम छोड़ बैठोगे, उनसे तुम लुत्फ़अंदोज़ नहीं होगे, इंजॉय नहीं करोगे, बल्कि तुम जंगलों में चले जाओगे। अगर वो अजाब मैं तुम्हें बता दूं जो जहन्नम में मैं देख कर आया हूं, अगर उस अजाब की कैफियत तुम्हें बता दूं तो तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे, हंसना छोड़ोगे, रोते रोते जिंदगी खत्म करोगे, अपनी बीवियों को छोड़ोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और जंगलों में चले जाओगे। तजरूना इलल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करते करते वहीं पर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, फिर घर की तरफ पलट कर नहीं आओगे। ये जहन्नम का अजाब है। हमें डरना चाहिए जहन्नम के अजाब से। 12:45 हो चुके हैं,
कई दिनों से मेरे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी 2 घंटा मैंने बोला, कम नहीं बोला है। कल भी गाजुल की तरफ जाना है। तो मेरे भाइयों, क़यामत, फ़िक्र आखिरत और जहन्नम का तसव्वुर यहाँ से लेकर उठिएगा और एक अजीम इनकलाब बर्पा कीजिएगा और अल्लाह से डरिएगा। रिज़्क़ में, रोज़ी में और खाने पीने में, कारोबार में, हर चीज़ में अल्लाह का खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बैठिए थोड़ी देर के लिए, एक बात और सुन लीजिए। आपको इस सरजमीन पर, इस दुनिया में किसी इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है, चाहे वो इबादत करता हो या ना करता हो, नमाज और रोज़े का पाबंद हो या ना हो। आपको किसी को बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह मसला पूछा गया, अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एक औरत ऐसी रहती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इबादत गुजार भी है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं रहते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? या फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल, एक औरत ऐसी है जो नमाज और रोज़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज़ तक का इक्तिफ़ा कर लेती है, बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़े की पाबंद नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोग, पड़ोसी उससे बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया या फिल जन्नह, वो जन्नत की मुस्तहिक़ है, वो जन्नत में जाएगी। देख रहे हैं आप, हुकूकुल इबाद ये होता है। आपको हक नहीं है किसी आप ठेकेदार बनने का। आप किसी को समझाइए, अगर कोई बेनमाजी है तो उसको समझाइए, अगर रोजदार नहीं है तो उसको समझाइए, अगर उसके घर में बेपर्दगी है तो आप उसको अकेले में समझाइए, लेकिन किसी को टारगेट बनाना, किसी को निशाना बनाना, किसी को गलत समझना, यहां तक कि उसका बाइकाट करना, ये सारी चीजें आपके इख्तियार में नहीं हैं। हाँ, या तो कानून बनाइए, किसी का एक का नाम मत लीजिए, या तो कानून बनाइए, हमारे मोहल्ले में जो भी शराब पिएगा हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, जो भी किसी भी लड़की को लेके भागेगा और निकाह से पहले उससे शादी करेगा, हम उसके मौत और खुशी और गमी में हम उसके शरीक नहीं होंगे, और पूरे एक कानून बना लीजिए नियम, तब तो ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए और बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात के ठेकेदार नहीं हैं और आपको ये इख्तियार भी कोई नहीं देता है। मेरे भाइयों, इस चीज़ से आप खामोश रहिए, डरिए। हज़रत आयशा ने इतना ही तो कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो देखिए वो नाटेकत की आ रही है, आपकी बीवी वो देखो कितनी नाटी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आयशा, आज तुमने इतने जहरीले जुमले बोले हैं, अगर इस जुमलों को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। आप किसी के बारे में इतने बुरे जुमले मत बोलिए, पता नहीं कब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और कब वो सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन किसी को इतना टारगेट मत कीजिए कि वो शर्म महसूस करने लगे निकलने में। आपको मालूम है कितना एहतियात होता था। हज़रत उमर फारूक मस्जिद में बैठे हैं और नमाज खड़ी होने वाली है। एक वाक़या सुन लीजिए, बहुत अच्छा वाक़या है। नमाज खड़ी होने वाली है, लेकिन नमाज से पहले किसी की हवा खारिज हो गई, किसी सहाबी की, एक फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, होती है, किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई, बदबू आई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जिसकी हवा खारिज हो गई है वो वज़ू बना के आए, बाद में नमाज़ पढ़े। लेकिन अब शर्म की वजह से कोई उठ नहीं रहा। उठेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरी हवा खारिज हुई, तो कोई उठ नहीं रहा शर्म की वजह से। 3 बार का हज़रत उमर ने, अरे जिसकी हवा खारिज हुई है वो जाए, वज़ू बना कर आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक सहाबी उठे, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, शायद शर्म की वजह से कोई नहीं जा रहा है, ऐसा करते हैं हम सब लोग दोबारा वज़ू बना लेते हैं, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा जिसकी हवा खारिज हुई। हज़रत उमर ने कहा, मैं तुम्हारे इस मशवरे से बहुत खुश हूँ, किसी की को जलील और रुस्वा करने से कोई फ़ायदा नहीं। सब ने वज़ू बनाया और सब ने फिर दोबारा वज़ू बना के नमाज़ पढ़ी, उसमें वो भी शामिल हो गया। तो किसी को रुस्वा मत करिए, किसी को जलील मत करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि उसको अकेले में तंबीह और नसीहत कीजिए। ये ताउन, ये जलसा मदरसे के लिए हो रहा है, मदरसे के ताउन के लिए हो रहा है। मदरसे 1 साल वैसे ही बंद रहे हैं, असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, 12:50 हो चुके हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट इस स्टेज पे बैठूंगा। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, मेरे हाथ में इस मदरसे के लिए कितना देते हैं, ये मुझे देखना है।
मेरे खातिर इस मदरसे को आप ताउन करें। मुझे अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा आपके ताउन से लगेगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क़यामत के दिन के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज़ फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।